उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधारा की नई जंग बन चुका है। और इसी जंग में अब एंट्री हुई है कुंडा के बाहुबली विधायक राजा भैया की, जो कभी क्षत्रिय शौर्य के प्रतीक, कभी बाहुबली छवि के लिए चर्चित और अब हिंदुत्व की नई पिच पर उतर चुके हैं। जहां एक तरफ भाजपा पहले से ही इस मैदान में सबसे बड़ी ताकत है, वहीं दूसरी तरफ राजा भैया भी हिंदुत्व के स्वर को अपनी आवाज में बुलंद कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2027 के चुनाव में राजा भैया भाजपा के हिंदुत्व मॉडल को चुनौती देंगे या फिर उसी लहर में अपनी नई पहचान गढ़ेंगे? क्या 2027 के चुनाव में राजा बनाम योगी का नया समीकरण उभर सकता है? और सबसे अहम सवाल कि क्या यह हिंदुत्व का पिच राजा भैया को उत्तर प्रदेश की सियासत में नई ऊंचाई देगा? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि 2027 के चुनाव में हिंदुत्व कार्ड कितना असर दिखाएगा। दरअसल राजा भैया की राजनीति हमेशा अलग रही, न किसी पार्टी का सहारा, न किसी हाईकमान की लाइन। वे अपने दम पर चुनाव जीतते रहे, अपने प्रभाव से सरकारों को झुकाते रहे। लेकिन इस बार बात सिर्फ कुंडा या प्रतापगढ़ तक सीमित नहीं। राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को हिंदुत्व की विचारधारा के साथ जोड़कर पूरे प्रदेश में फैलाने की कोशिश में है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में उनकी मौजूदगी ने इसी मिशन को हवा दी। दिल्ली से वृंदावन तक चल रही इस यात्रा में राजा भैया ने नारा दिया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। यह नारा सिर्फ धार्मिक एकता का संदेश नहीं था, बल्कि जातिगत राजनीति की जड़ों पर प्रहार भी था। राजा भैया ने साफ कहा कि भारत तब तक धर्मनिरपेक्ष है जब तक यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। जहाँ जहाँ हिंदू कमजोर हुए वहाँ सेकुलरिज्म मिट गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश को उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू जनसंख्या में कमी का सीधा असर संस्कृति और सहिष्णुता पर पड़ा। इस बयान के बाद अब साफ हो गया कि राजा भैया अब हार्डकोर हिंदुत्व की राह पर हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यह वैचारिक बदलाव है या फिर एक रणनीतिक चाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का सबसे ऊंची छतरी भाजपा लिए हुए और योगी आदित्यनाथ इस विचारधारा का सबसे मजबूत प्रतीक बन चुके हैं। ऐसे में राजा भैया का यह नया हिंदुत्व कार्ड या तो भाजपा के साथ गठबंधन कर सकता है या फिर 27 के चुनाव में भाजपा के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो प्रतापगढ़, कौशाम्बी जैसे जिलों में भाजपा की पकड़ कमजोर रही है और यही वो जमीन है जहां राजा भैया की जड़ें मजबूत हैं। अगर वे इन क्षेत्रों में हिंदुत्व की एकजुटता का भाव खड़ा कर पाते हैं तो वे भाजपा के लिए न सिर्फ पूरक साबित होंगे बल्कि संभावित सहयोगी भी। राजा भैया पहले ही कह चुके हैं कि वे जातिवाद के खिलाफ हैं और सनातन की एकता के लिए काम करना चाहते हैं। यानी वे खुद को ठाकुर नेता की सीमित छवि से निकालकर हिंदू एकता के बड़े प्रतीक के रूप में पेश करना चाहते हैं और यही रणनीति 2027 के लिए उनका सबसे बड़ा दांव हो सकती है। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। आज भले ही भाजपा और जनसत्ता दल के बीच कोई औपचारिक गठबंधन न हो, लेकिन आने वाले वक्त में यह साथ आना दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर जनसत्ता दल स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगा तो उसके वोट सीधे भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि गठबंधन में यही वोट भाजपा के खाते में जुड़ जाएंगे और दोनों को सत्ता के समीकरण में लाभ मिलेगा। राजा भैया जानते हैं कि यूपी की राजनीति में पहचान तब बनती है जब नेता विचारधारा के साथ खड़ा दिखे। यही कारण है कि वे अब सिर्फ बाहुबली नहीं बल्कि हिंदुत्व का योद्धा बनने की तैयारी में। ऐसे में राजा भैया का नया सियासी दांव सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और सवाल भी खड़ा कर रहा है कि क्या यह हिंदुत्व का स्वर उन्हें भाजपा के साथ जोड़ेगा या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई नया बदलाव होगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि राजा भैया की यह हार्डकोर हिंदुत्व छवि 2027 के चुनाव में उनके लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज़।